हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस क्लास में मैं वर्ड में इंसर्ट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अपना वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ से विंडो प्लस आर करना है, रन कमांड ओपन हो जाएगा और इसमें हमें टाइप कर लेना है विन वर्ड। या ओके करिए या तो आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ से हमारा विन वर्ड ओपन होकर आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हमें क्या देखना है, इंसर्ट। इंसर्ट पे मैं क्लिक कर रही हूँ और इंसर्ट में हमें क्या क्या कवर करना है ये हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। चलिए पहले मैं बता दे रही हूँ पेजेस के बारे में। यहाँ हम पेजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेबल, इलस्ट्रेशन हो जाएगा, लिंक्स हो जाएगा, हीडर एंड फुटर और टेक्स्ट सिंबल्स। तो सबसे पहले इसमें दिया इंसर्ट में कवर पेज। कवर पेज होता क्या है कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ना तो कुछ टेम्पलेट्स भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हमारे पास नोटबुक है या किसी भी चीज़ का हमें कवर बनाना है, उसका कवर पेज बनाना है, ऊपर का जो कवर होता है उस तरह से डिजाइनिंग करनी है, तो यहाँ से हम इसको इंसर्ट करते हैं। दैट यहाँ से आपको इसमें से अगर कोई टेम्पलेट्स अच्छा लग रहा हो तो इसे लीजिए, और नहीं तो हम अपना भी कवर पेज कुछ डिजाइन करेंगे आगे। ऐसे यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको इथे इंसर्ट कर ले रही हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है द टाइप द कंपनी नेम, फिर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल दिया है। यहाँ से हम इसका टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि किस कंपनी का है, ये कंपनी का नाम वगैरह दे सकते हैं। किस ईयर में है, यहाँ से हम ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आज टुडे का लेना है तो यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा। दैट यहाँ से जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट ओपन होकर आ जाता है। मतलब हमारे पास मेन्यू तो है, एक और इसमें जुड़ जाता है फॉर्मेट मेन्यू। जैसे ही इसे अनसेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट हट जाएगा। तो हम इस शेप को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद अब फॉर्मेट में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो हमें पेज कवर बनाने में इजी हो जाएगा, और भी इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मेट पर क्लिक। अब फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद मुझे आ जाना है इसमें। सबसे पहले अगर आपको कोई शेप वगैरह इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसे एक बार मैं बता दूं, ये जैसे हमारा कर्व शेप है और इसको यूज़ करना है, आपको कर्व यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्व को एक बार यहाँ पर क्लिक करना है और एक बार इस कर्नर पर और एक यहाँ पर क्लिक लगाना है और एक बार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसी में लाके मिला देंगे। अगर आपको इसमें से कुछ कलर अच्छा लग रहा है, कलर करना है इसमें, तो इसको आप कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद इसको हमें क्या करना है, एडिट शेप। इसको एडिट शेप पर हम एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इसको जहाँ से एडिट करना है उस तरह से एक पॉइंट हम बना लेंगे कि हमें इसको ऐसे थोड़ा सा कर्व बना के रखना है। ओके, तो आप इसमें इस तरह से बहुत से पॉइंट बना सकते हैं इसे कर्व करने के लिए, और इसे हम यूज़ कर पाएंगे। इस तरह से ये कर्व यूज़ किया जाता है। तो अब आ जाता है यहाँ पर शेप स्टाइल। मान लीजिए इस शेप का स्टाइल हमें चेंज करना है, तो इसमें बहुत से स्टाइल हैं। कैसा स्टाइल आपको लेना है, इस पर क्लिक करिए और ये हमारे पास शेप का स्टाइल आ जाएगा। जैसे मुझे कुछ, चलिए मैं यही ले लेती हूँ। ऐसे ही हमारे शेप का स्टाइल हो जाएगा। एंड शेप का कलर अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं कलर चाहिए तो यहाँ पर हम नो कलर कर देंगे, नो फिल कलर। फिर अगर इसमें से आपको कोई कलर ऐसा है जो आपको इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर मोर फिल कलर पर क्लिक करिए और इसमें जो कलर आपको इसमें इंसर्ट करना है उस पर आप क्लिक करिए। आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, यहाँ से हम डार्क लाइट भी इसे कर सकते हैं और इसको हम क्लिक करेंगे, ये कलर हमारा इंसर्ट हो जाएगा। दैट आ जाता है। अगर हमें अब किसी भी शेप में पिक्चर चाहिए तो यहाँ से हम उस शेप को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें पिक्चर चाहिए और उसमें हम यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे। इस पर पिक्चर कैसा लगाना है, यहाँ से ऐसे इंसर्ट करके हम अपना पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आ जाता है यहाँ पर ग्रेडियंट। अगर इसमें हमें ग्रेडियंट वगैरह यूज़ करना है तो यहाँ से हम ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। ओके, और ग्रेडियंट में अगर यहाँ पर मोर ग्रेडियंट पर आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर ग्रेडियंट में 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है, पिक्चर है, जो कि आप वहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा।
इसमें हमें कुछ ट्रांसपेरेंसी करना है, ग्रेडियंट में कितना रखना है कितना नहीं, इस तरह से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कलर में टू कलर पर क्लिक करेंगे तो इसमें टू कलर में जो लाइट कलर है थोड़ा सा हमें और डार्क रखना है, तो यहाँ से हम इसको डार्क भी कर लेते हैं। ठीक है, और लाइट रखना है तो यहाँ से हम इसको लाइट रखेंगे, ये लाइट कलर हो गया। यहाँ से प्रेजेंट करेंगे तो इसमें कैसे हमें रखना है, इस कलर में कलर चेंज करना है तो इसको लाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे कि यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए इसका शेडिंग स्टाइल, और इसको ओके हम करेंगे। अब टेक्सचर पे आ जाएंगे, हमें इसमें टेक्सचर कैसा रखना है तो टेक्सचर रख सकते हैं। अगर अदर के टेक्सचर पर क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ डाउनलोड टेक्सचर रख रखे हैं तो यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं अपने टेक्सचर में। सेट आ जाते हैं, यहीं पर पैटर्न यूज करना है तो इसमें पैटर्न हम कैसा लगाना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और ये पैटर्न ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें पिक्चर ऐड कर, पैटर्न के बाद इस पर पिक्चर अभी आपने ऐड करके देखा है कि इस पर पिक्चर कैसे ऐड करना है। एक बार और बता दो, सेलेक्ट पिक्चर पे जाना है और इसमें हमें कैसा पिक्चर, अब जहाँ पर भी अपना पिक्चर रखे हैं जो आपको ऐड करना है इस पर क्लिक करिए और इसमें आप पिक्चर अपना इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बारी यहाँ पर शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन में क्या क्या है ये एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए हमें शेप आउटलाइन का कलर कुछ ऐसे करना है, या तो मोर कलर में आके भी कर सकते हैं, नो कलर, यहाँ से नो आउटलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने शेप का आउटलाइन का कलर ग्रीन ले रही हूँ। अब ग्रीन लेने के बाद मुझे इसे क्या करना है, यहाँ पर मोर कलर में भी आके कलर चूज कर सकते हैं। अब मुझे इसका विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि कितना आपको विड्थ चाहिए आप यहाँ से इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कि हमें यहाँ पर डैशेस में करना है तो यहाँ से डैशेस, डॉटेड, ठीक है, आपको जैसा भी करना है यहाँ पर मोर लाइन पर क्लिक करके हमें जैसा भी चाहिए हम आराम से इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पैटर्न यूज करना है कि हमें लाइन में कुछ पैटर्न रखना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ये पैटर्न में आ जाएगा। हमारे पास एक शेप है, अगर हम चेंज पे शेप पर क्लिक करके कि मान लीजिए उस शेप को ऐसे बनाना है या उस शेप को इस तरह से लेना है तो ये चेंज शेप में हम अपना शेप बदल सकते हैं। ओके, ऐसे आप इस शेप को बदल सकते हैं। ये जो येलो वाला पॉइंट है इस एंकर पर क्लिक करके हम इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारा शेप सेलेक्ट है उसी तरह से। अब आ जाती है बारी यहाँ पर शैडो इफेक्ट। हमें अपने शेप में शैडो इफेक्ट डालना है तो यहाँ से हम इस पर शैडो यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे शैडो इफेक्ट यूज किया और इसमें हमें शैडो का कलर देना है तो शैडो कलर कैसे देना है यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगी। यहाँ से मैं शैडो कलर ले रही हूँ और शैडो कलर लेने के बाद इसे किधर के रखना है आपको, बॉटम में करना है, डाउन करना है या टॉप पे करना है, लेफ्ट या राइट करना है। तो इस तरह से हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। दैट आ जाता है 3D इफेक्ट। सो 3D इफेक्ट में हमें इफेक्ट पे कैसे रखना है यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, ये 3D इफेक्ट होता है। और 3D इफेक्ट का हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से उस इफेक्ट का हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, कलर चेंज करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है इसको किधर की रखना है आपको, यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से कुछ जो टेम्पलेट्स है ऐसे इसमें से कवर पेज यूज करेंगे। दैट अब अगर हमें कुछ अपने से कवर पेज इसमें से नहीं बल्कि ये टेम्पलेट्स नहीं हमें अपना कवर पेज डिजाइन करना है तो यहाँ से हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने पेज कवर को डिजाइन करते हैं। यहाँ से मैं इसको इसी पर क्लिक करके इसे रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद हमें यहाँ पर अपना कवर पेज डिजाइन करना है। कवर पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से एक शेप ले लेना है। शेप को हम अपने पूरे पेज को ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, अब जिस हिसाब से आपको पेज कवर बनाना है जिस डिजाइन में, यहाँ से उसको इस तरह से यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैं एक कलर ले लेती हूँ, पेज कलर का कलर। तो जैसा भी आपको कलर करना है पेज कलर में उसको लीजिए। यहाँ से कलर को लेने के बाद यहाँ से एक और रेक्टेंगल में ले रही हूँ। रेक्टेंगल को हमें माउस को ड्रैग करते हुए यहाँ पर एक रेक्टेंगल खींच लेना है
और इस रेक्टेंगल को लेने के बाद इसको भी मुझे कलर करना है, तो कलर मैं यहाँ से इसको मान लो येलो कलर का करना है मुझे। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेते हैं, या तो इस रेक्टेंगल को न लेते हुए यहीं पर एक कोई भी शेप ले लीजिए। मैं कुछ इस शेप को ले रही हूँ और यहाँ पर इसको छोटे छोटे से ड्रॉ कर दे रही हूँ। आपको इसका कलर कैसा रखना है, यहाँ से अपने हिसाब से कलर लीजिए और मुझे आउटलाइन इसमें का नो करना है। दैट मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल डी करूँगी और कंट्रोल डी करते हुए इसको नीचे रखना है। ठीक है, फिर मुझे कंट्रोल डी करना है, तो यहाँ से हम इसे कंट्रोल डी करते जाएंगे और कंट्रोल डी के साथ ये पूरा सीधी लाइन हमारी एकदम सीधा जाता है ऐसे। तो कुछ ऐसे हम बना लेंगे। अब यहाँ से मुझे एक और रेक्टेंगल लेना है यहाँ पर। ओके, इस रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी कलर येलो कर देते हैं, आउटलाइन यहाँ से हटा देंगे और मैं यहाँ से इसी शेप को लूँगी। ठीक है, और आउटलाइन नो और इसका कलर रेड। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पर और इसे हम एरो की से एडजस्ट करेंगे और फिर से इसे कंट्रोल डी करते हुए हम पूरा इसे अपने कवर में ऐड कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या हमें यूज़ करना है, चलिए अगर आपको कुछ यहाँ पर भी ऐड करना है तो यहाँ से आप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से कोई भी आप ले लीजिए और इस तरह से एक पतला सा ड्रॉ करिए, मुझे यहाँ पर रख लेना है और ये ग्रीन पोर्शन पर ऐसे रोटेट बना लेना है। ठीक है, अब रोटेट बनाते हुए इसका कलर यहाँ से हम कुछ चेंज कर लेंगे। इसका कलर मुझे लाइट पिंक रखना है, तो यहाँ से मैं इसको पिंक करती हूँ और आउटलाइन नो किया, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और इसको फिर से हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। ओके, सो अब रोटेट करने के बाद और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक और शेप मुझे लेना है नेम बॉक्स का। तो ये नेम बॉक्स इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर नेम लिखने के बाद कुछ डॉटेड लाइन बनानी है मुझे। ठीक है, फिर यहाँ से आपको जो ऐड करना है इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर यहाँ पर हमें कुछ डॉटेड लाइन बनानी है और इसी के साथ मैं यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ से कुछ डॉटेड लाइन बनाएंगे हम और यहाँ पे हमें एड्रेस ऐड कर लेना है, डॉटेड लाइन बना लेनी है और यहाँ पर आप स्कूल लिख दीजिए। इसके साथ साथ आपको रोल नंबर भी ऐड करना है, तो यहाँ पर अपना कर्सर रखिए और एंटर करिए और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। ओके, और रोल नंबर के साथ साथ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया सेक्शन। इसको मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा कर लेती हूँ और यहाँ पर इसमें कुछ डॉटेड लाइन और ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, आप इसको इधर कहीं भी ड्रैग करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर भी कुछ लिखना है, तो यहाँ से आ जाएंगे अपने इंसर्ट पे और जैसा भी आपको डिजाइन रखना है या कोई पिक्चर रखना है यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसे रख सकते हैं। दैट यहाँ से हम पेज कवर बहुत ही ईजी तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मुझे इससे ऐड करना है, कुछ नाम लिखना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। यहाँ से सिंपल सा मैं एक वर्ड आर्ट ले रही हूँ और इसमें मुझे लिखना है नोट बुक। ठीक है, तो हम यहाँ से पूरा रहने देंगे नोट बुक और इसको हम ओके करेंगे। जब हम वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर फॉर्मेट में वर्ड आर्ट का टेक्स्ट ओपन होकर आ जाता है, पूरा वर्ड आर्ट स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट मतलब आगे चल के देखेंगे। अभी क्या करना है, इसे हमें टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट पे, मतलब वर्ड आर्ट जैसे ही हम लिखते हैं उसको फ्रंट पे लाने के लिए यहाँ पर हमें
टेक्स्ट टाइपिंग पर क्लिक करना रहता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं अपने जो हमने टेक्स्ट रखा है नोटबुक। इसका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप इसे कलर भी दे सकते हैं, कोई अच्छा कलर। ओके, आउटलाइन यहाँ से नो कर देंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये इस तरह से हम अपना कवर पेज बना सकते हैं। अब आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक पेज लेना है। अब ब्लैंक पेज, यहाँ पर हम ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेज आ जाएगा और इस पेज पे मुझे पेपर पेज बनाना है। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, पेपर पेज बनाने के लिए एक लाइन, हम शेप पे क्लिक करेंगे, लाइन शेप पर क्लिक करेंगे और इस लाइन शेप को हम इसे यहाँ पर लाके शिफ्ट के साथ एक सीधी लाइन जब हमें ड्रॉ करनी होती है तो अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को होल्ड रखते हैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अगर आपको लाइन की कलर चेंज करना है, लाइन का विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना है तो यहाँ से हम इसको बढ़ाते हैं और इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके और इसे अपने एरो की से एडजस्ट करते हैं। फिर मैं एक लाइन शेप यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ और इसको हमें शिफ्ट की से ऐसे ड्रॉ करके लेकर नीचे आना है। ठीक है, इस तरह से ये ड्रॉ किया मैंने। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसका कलर मैं रेड ले लेती हूँ और विड्थ इसका उतना ही कुछ ऐसे रखने के बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया और एरो की से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, लेफ्ट राइट टॉप डाउन। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से एक लाइन लेंगे, लाइन शेप को और शिफ्ट के साथ यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और एरो की से ही एडजस्ट कर लेंगे। फिर कंट्रोल डी से लेंगे इसे लाइन को और एरो की से एडजस्ट करेंगे और फिर कंट्रोल डी। जैसे ही हमारा ये शेप इधर उधर जाता है उस तरह से हम इसको रखते हैं, फिर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं एरो की से और कंट्रोल डी हमें यूज़ कर लेना होता है। ये हो गया कंट्रोल डी। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, मैं इस शेप को लूँगी, चाहे आप इस शेप को कोई भी शेप लीजिए और इस पर ऐसे ड्रॉ करिए। ठीक है, अब किसी भी शेप के अंदर लिखने के लिए हमें उस पर राइट क्लिक करना होता है और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है पेज और डेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट और यहाँ पर मुझे लिख लेना है पेज। तो ये हो गया हमारा डेट एंड पेज नंबर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे जूम करके दिखा दूँ, कुछ ऐसे। तो ऐसे हमें ब्लैंक पेज, कवर पेज का यूज़ करना होता है। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, यहाँ पर मैं एक रैंडम कमांड यूज़ कर रही हूँ, RA=RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। अब इस पैराग्राफ में यहाँ पर हमें क्या करना है, पेज ब्रेक। मान लीजिए ये दो पैराग्राफ हमें इसी पेज पर लेना है और तीसरा पैराग्राफ जो है हमें दूसरे पेज पर लेना है। तो यहाँ से हम इस पर पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये पैराग्राफ हमारा दूसरे पेज पर आ गया। दैट यहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये हमारे दूसरे पेज पर आ जाए, तो इस पर हम अपना कर्सर रखेंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, ये हमारा दूसरे पेज पर आ जाएगा। तो अब हमारे पास 3 पेज हो गया। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एंटर की, कंट्रोल प्लस एंटर बोल सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल। तो टेबल को कैसे यूज करना है, यहाँ पर हम यूज करेंगे कर्सर, मैं इसमें यहाँ पर रखती हूँ। देखिए यहाँ से जितना टेबल में आपको चाहिए यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, या इंसर्ट करना है तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलन कितना चाहिए आप इसमें टाइप करिए, नंबर ऑफ रो कितना चाहिए यहाँ से आप इसमें टाइप करिए। मुझे रो चाहिए यहाँ पर 4 और चलिए रो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 और कॉलन चाहिए मुझे 4। क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास 4 कॉलन आ गया और यहाँ से ये 10 नंबर आ गए।
दैट इस तरह से इसको हमें टेबल को यूज़ करना रहता है। जैसे ही हम टेबल को लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डिज़ाइन टैब आ जाता है ओपन होकर, और यहाँ पर एक लेआउट टैब। तो डिज़ाइन में हमें टेबल का स्टाइल ऑप्शन, कैसे स्टाइल रखना है, टेबल स्टाइल यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्लियर करना है तो यहीं से हम क्लियर भी कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आ जाता है शेडिंग कलर यूज़ करना है, तो इसमें हम जितना ये सेलेक्ट रहेगा उसमें शेडिंग कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो बॉर्डर हमें किधर के रखना है, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर करना है या हमें आउटसाइड बॉर्डर करना है, तो यहाँ से हम बॉर्डर यूज़ करते हैं इसमें, ओके। फिर इस तरह से हम इसको, इस लाइन को हमें क्या करना है, मोटा और पतला करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। नो बॉर्डर करना है तो यहाँ से नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। पेन का कलर चेंज करना है या ड्रॉ करने के लिए पेंसिल लेना है या इरेजर लेना है, तो इरेजर भी हम यूज़ करके यहाँ से इरेज करके हटा सकते हैं। फिर लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट में इसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट सेल कर सकते हैं जहाँ पर हमारा कर्सर है। फिर सेलेक्ट कॉलम, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट रो, हमें पूरे रो को करना है। फिर यहाँ से सेलेक्ट टेबल, जो हमारा पूरा टेबल है, अगर यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन यहाँ पर हमें लेना है, तो यहाँ से ये ग्रिड लाइन का आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टी में जाके कितना हमें इसका रो कॉलम सेल कितना रखना है, ऐसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। क्या डिलीट करना है आपको, डिलीट सेल करना है, डिलीट कॉलम करना है, या डिलीट रो करना है, डिलीट टेबल करना है। पूरा टेबल नहीं डिलीट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये पूरा टेबल हमारा जो इंसर्ट है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। या सेलेक्ट करके इतना ही और हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट एबव या इंसर्ट बिलो करना है, तो यहाँ से इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो और भी हमारे पास टेबल आ जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट और लेफ्ट में करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इतना ही लेफ्ट में भी इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इस साइड कितना 4 था, 4 कॉलम, 4 के साथ इतना लेफ्ट में भी आ गया। इंसर्ट करना है राइट साइड में, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास राइट में भी इतना आ गए। तो इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं रो एंड कॉलम को। फिर यहाँ से मर्ज सेल, इसको हमें मर्ज करना है। जहाँ से जितना मर्ज करना होता है उतना हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए इतना मुझे मर्ज करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये हमारा पूरा मर्ज हो जाएगा। फिर यहाँ से मुझे स्प्लिट का यूज़ करना है, तो स्प्लिट का जहाँ से यूज़ करना है वहाँ पर रखिए। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना आपको रो है और नंबर ऑफ कॉलम है, ओके करिए। ये यहाँ से स्प्लिट का यूज़ हो जाएगा। फिर स्प्लिट टेबल करना है, तो ये हमारा टेबल अलग अलग, देखिए यहाँ पर वो अलग टूट गया और यहाँ से ये अलग वो ऑप्शन आ गया। फिर यहाँ पर हम जो हमारा कंटेंट है इसे हम ऑटो फिट करना है, तो यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं, मतलब जितना लिखा हुआ है कंटेंट के अबव उसको ऑटो फिट कर सकते हैं। जैसे ऑटो विंडो कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो कॉलम कर सकते हैं। तो ये होता है ऑटो के अकॉर्डिंग। फिर आता है इसकी हाइट एंड विड्थ कितना रखना है, यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, इसका हाइट एंड विड्थ। टेबल को सेंटर में करना है यार, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडिल सेंटर, जैसे हम कुछ भी टेबल में टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इसको हमें कहाँ कहाँ रखना है, ये सेंटर में करना है, ठीक है। लेफ्ट राइट करना है, मिडिल में करना है, तो यहाँ से इसको यूज़ किया जाता है। इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो यहाँ से हम डायरेक्शन पूरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेल का मार्जिन कितना रखना है, यहाँ से हम इसका मार्जिन रख सकते हैं कि हमें टॉप से कितना रखना है, ठीक है। सभी ओर से 0 है, यहाँ पर हमें 1 1 रखना है, 0 रखना है, इसका मार्जिन हम रख सकते हैं। मतलब इसके साइड साइड से हमें कितना गैपिंग रखना है, यहाँ से हम इसके मार्जिन को देख सकते हैं या रख सकते हैं। सॉर्ट, अगर हम अपने टेबल में असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है
हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या आपने टैब यूज़ किया है, कॉमा यूज़ किया है या अदर ऑप्शन यूज़ किया है, तो इस तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। दैट अगर हमें फार्मूला यूज़ करना है तो इसे हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इज इक्वल टू जितना से भी आपको करना है यहाँ से उतना ऐड करिए और इसको ओके करिए। यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल में। ये तो लेआउट हो गया, तो ऐसे हम टेबल को यूज़ करते हैं। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर। थोड़ा सा पिक्चर के बारे में देख लेते हैं, पिक्चर कैसे यूज़ किया जाता है वर्ड में। तो इस पर यूज लेंगे और पिक्चर, आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पिक्चर को ले रही हूँ। अब ये पिक्चर देखिए हमारा जैसे ही लेकर यहाँ पर आए हैं तो इस तरह से है। ये जितना साइज का था यहाँ पर एग्जैक्ट यहीं पर है। इस पर सबसे पहले हम आ जाते हैं एडजस्ट। एडजस्ट करना है तो इसे कैसे रखना हमें, नॉर्मल पर या इसका ब्राइटनेस कितना हमें रखना है, इसे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। कंट्रास्ट में करना है तो यहाँ से हम इसे कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्रेस करना है या यहाँ से रीकलर यूज़ करना है तो यहाँ से रीकलर भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज पिक्चर करना है कि मान लीजिए हमारे पास ये पिक्चर है, उसके बजाय मुझे ये पिक्चर इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम अपने पिक्चर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये चेंज पिक्चर। रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा पिक्चर। रीसेट मतलब कि जैसे हमारा ओपन होता है एकदम पहले के अकॉर्डिंग हो गया, रीसेट हो जाएगा वो, जितना भी चेंज वगैरह रहेगा। आ जाते हैं यहाँ पर पिक्चर की स्टाइल। पिक्चर के स्टाइल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ है, इतना स्टाइल है। आपको अपने पिक्चर की स्टाइल कैसा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अपने पिक्चर का स्टाइल। देखिए हमारे पिक्चर का स्टाइल कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है कि अपने पिक्चर को कैसे शेप में आपको रखना है। मान लीजिए आपको ओवल शेप में रखना है तो इस पर क्लिक करिए, हमारा पिक्चर ओवल शेप में आ गया। ठीक है, स्माइली फेस में रखना है, यहाँ से हम पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर के बॉर्डर का कलर अभी हमारे क्या है, ब्लैक है। अभी हमें चेंज करके पिंक करना है या येलो करना है, जो भी कलर करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। डैशेस करना है, डॉटेड करना है, यहाँ से हम इसे इस पिक्चर में ऐड कर सकते हैं, इन सभी लाइनों को भी। पिक्चर पर इफेक्ट डालना है तो हम यहाँ से इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, ये पिक्चर इफेक्ट हो जाएगा। इसकी पोजीशन किधर रखना है, यहाँ से हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन इधर रखना है या इधर रखना है, तो ये पोजीशन चेंज करने के लिए होता है। और यहाँ पर अरेंज में और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी यहाँ पर शेप है। ठीक है, एक दो शेप मैं और ले रही हूँ। एक शेप यहाँ पर हो गया और एक शेप यहाँ पर हो गया, तो कुछ ऐसे। इसका कलर मैं कुछ ऐसे कर ले रही हूँ, इसका कलर कुछ ग्रीन कर लिया और इसका कलर कुछ मैं पिंक कर ले रही हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पर इसे मुझे क्या करना है, सेंड टू बैक। अगर हमें किसी को फ्रंट लाना है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट पे लाएंगे। सेंड टू बैक करना है, बैक आ जाएगा। सेंड टू बैकवर्ड करना है तो यहाँ से ये बैकवर्ड चला जाएगा, मतलब इस टेक्स्ट के पीछे। फ्रंट पे लाएंगे, सेंड टू बैकवर्ड। टेक्स्ट रैपिंग आप लोगों ने देखा ही अभी, जैसे यहीं पर ये पिक्चर है हमारा, इधर उधर नहीं हो रहा है ना। इसको हमें इधर उधर करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग अगर यूज़ कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इस पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा इधर उधर मूव कराकर आप रख सकते हैं, कैसे भी अपने पिक्चर को टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू आप जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो अब आ जाता है यहाँ पर अलाइन। हमें इसे मिडिल में करना है तो इसे मिडिल में कर सकते हैं, सेंटर में करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप मिडिल, बॉटम, टॉप, राइट, सेंटर, लेफ्ट जैसे भी रखना है आप अपने शेप को उस तरह से रख सकते हैं। दैट यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, क्यों?
क्योंकि एक से अधिक जब हम शेप को सेलेक्ट करते हैं तो ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर मेरा एक शेप सेलेक्ट है, शिफ्ट के साथ जैसे ही दूसरे शेप को हम सेलेक्ट करते हैं ये ग्रुप ऑप्शन शो होने लगता है। मान लीजिए इन तीनों शेप को मुझे ग्रुप करना है, तो इस पर क्लिक करके ये देखिए हमारा कलर मतलब हमारा शेप जो है ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर इसमें हम कलर वगैरह भी यूज करेंगे ना तो ये सभी में एक ही जैसे कलर आ जाएंगे। देखिए ये ग्रुप है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अनग्रुप, मतलब अलग अलग कर सकते हैं इसे। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। फिर से अगर जाके बिना सेलेक्ट किए ही हम यहीं से रीग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाती है बारी रोटेट की। हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, आपको कैसे रखना है ये होता है रोटेट ऑप्शन। और ये साइज बढ़ाने का कि कितना आपको इसकी साइज रखनी है। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ, ये ऐसे छोटा हो जाएगा। और यहाँ से मुझे 9 पर रखना है, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर को यूज़ किया जाता है और पिक्चर फॉर्मेट को भी यूज़ किया जाता है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ और डिलीट कर दे रही हूँ। फिर आ जाता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पर क्लिप आर्ट इंसर्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्च करने के लिए आता है कि मुझे कंप्यूटर्स के रिलेटेड कुछ चाहिए, तो जैसे ही ठीक है ये कंप्यूटर से लेकर यहाँ पर कुछ आपके पास आ जाएगा, कुछ भी टेम्पलेट्स में से कुछ इमेज आपको यूज़ करना है तो इसको लीजिए। अब जैसे हम पिक्चर को यूज़ कर रहे थे उसी तरह से इसका भी फॉर्मेट है एकदम सेम, वैसे ही आपको क्लिप आर्ट को भी यूज़ करना है। तो इसको भी हमें क्या करना है, इधर उधर मूव कराने के लिए टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करना होता है। अब इसे हम आराम से इसे कहीं भी रख सकते हैं, रोटेट करके इधर घुमा सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये था पिक्चर का फॉर्मेट और क्लिप आर्ट का फॉर्मेट, ऐसे आप चेंज करिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शेप। शेप ने आप लोगों ने चेंज ही कर लिया, मतलब शेप कैसे यूज़ करना है आप लोग देख लिए। एक बार और देख लीजिएगा कि हमें शेप कैसे यूज़ करना होता है, कौन सा जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत रहेगी उस शेप को यूज़ करते जाइएगा। फिर आ जाता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स रहते हैं। मान लीजिए हमें कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं या कोई भी चार्ट वगैरह बनाना है, कोई टॉपिक का नाम लिखना है, तो यहाँ से इसका यूज़ करके हम रख सकते हैं अपनी स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके। ठीक है, ऐसे में क्या लिखना रहता है, पिरामिड्स नेम लिखने रहते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टियरी कंज्यूमर, जितना भी हमें रखना है यहाँ से हम लिखते जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा। ओके, फिर जैसे ही हम अपना स्मार्ट आर्ट को लेते हैं यहाँ पर आ जाता है इसका फॉर्मेट, इसका डिजाइन और इसका फॉर्मेट। और फॉर्मेट यहाँ से चेंज करिए और इसका डिजाइन कैसा रखना है आप डिजाइन यहाँ से चेंज करके। ठीक है, यहाँ से हमें ऐड शेप करना है तो शेप को ऐड कर सकते हैं, और भी शेप चाहिए तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आफ्टर चाहिए या बिफोर चाहिए तो यहाँ से आफ्टर पे चाहिए तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, बिफोर चाहिए तो उस पर क्लिक करेंगे ऐड शेप पर। दैट यहाँ से ऐड बुलेट आ जाएगा, कितना बुलेट नंबर और ऐड करना है, इसे राइट में करना है या लेफ्ट में करना है, यहाँ से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। प्रमोट और डिमोट, यहाँ पर प्रमोट एंड डिमोट है। फिर यहाँ से टेक्स्ट पेन, यहाँ से टेक्स्ट पेन को ला सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, मोर लेआउट, इसमें बहुत से लेआउट है, फिर से आपको वही लेआउट चेंज करना है कि उस तरह से नहीं बल्कि मुझे इस तरह से चाहिए, तो हम अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर्स, और यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी स्टाइल, रीसेट कर सकते हैं इसका ग्राफिक। फॉर्मेट में आ जाएगा तो इसी तरह से फॉर्मेट में बहुत से दिए हैं कैसा आपको रखना है, इसे लार्ज करना है, स्मॉलर करना है या लार्ज करना है, चेंज करना है तो यहाँ से हम इसे शेप भी चेंज कर देंगे कि मान लीजिए हमें इस डिज़ाइन में नहीं बल्कि इस डिज़ाइन में लिखना है, तो ये शेप चेंज करने का ऑप्शन रहता है। इसको हम यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें इस तरह से स्टाइल करना है, फिल कलर दूसरा रखना है, सिर्फ आउटलाइन का कलर दूसरा रखना है, तो ये पूरा हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखने वाला स्टाइल हमें दूसरा चाहिए तो यहाँ से पूरा हम स्टाइल भी यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है,
और इसके अकॉर्डिंग पूरा आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से टेक्स्ट का आउटलाइन आपको लगाना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट आउटलाइन लगाइए सेलेक्ट करके। टेक्स्ट पर इफेक्ट करना है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट इफेक्ट डालेंगे, इस पर सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट को आपको आपके अपने टेक्स्ट को कैसे रखना है, टेक्स्ट इफेक्ट कुछ ऐसे रखना है। यहाँ से इस सब हमें मिल जाते हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से अब आ जाते हैं चार्ट बनाने के लिए। चार्ट जैसे भी मान लीजिए आपको यही प्लेन चार्ट, इसमें लाइन लेना है, पाई लेना है, बार लेना है, एरिया लेना है, स्कैटर लेना है, ठीक है, स्टॉक लेना है, सरफेस लेना है, तो जो आपको डबल्स यहाँ पर यूज़ करिए। और यहाँ पर मान लीजिए कैटेगरी में है जो मैं यहाँ पर इसमें सबका नाम लिख दे रही हूँ। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पूजा, ये हो गया पूजा। और दूसरे में यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ महिमा, और तीसरे में यहाँ पर लिखी मैं अर्पणा, और यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं निकी। और इसमें हम सब्जेक्ट इनका चेंज कर दे रहे हैं। इसमें हो गया ये मैथ से है और क्या रहेगा मैथ फिजिक्स, और यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ केमिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री। अब इसमें नंबर कितना आया है, यहाँ पर हम इसमें जैसे ही नंबर डालेंगे ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। तो इस चार्ट को आप किसी भी के बेस पर बना सकते हैं कि जैसे किसी का नंबर ज़्यादा है तो ये पॉइंट कितना बढ़ रहा है, या आपको किसी भी सिटी का पॉपुलेशन वगैरह देखना है, किस सिटी का ज़्यादा है किसका कम है, तो इस तरह से हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये इसी के थ्रू आ जाता है। अब आ जाते हैं जैसे ही हम आते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इसका डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट कैसे कैसे रखना है पूरा यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। 3 टैब मतलब और आ जाता है डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट। तो डिज़ाइन में आपको इसका डिज़ाइन कैसा रखना है, टाइप चेंज करना है तो फिर से हम इसे चेंज कर सकते हैं। सेव टेम्पलेट्स, इस टेम्पलेट्स को आपको सेव करके रखना है तो यहाँ से इसको सेव करके रख दीजिए। कॉलम को तो यहाँ से, और फिर से टेबल को सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहीं से फिर से एडिट कर सकते हैं कि इसमें हमें यहाँ पर इतना नहीं, इनका नंबर इतना था, तो यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये एडिट का ऑप्शन भी ऐसे लेते हैं तो ओपन हो जाता है। और यहाँ से इसका लेआउट चेंज करना है कि सबका जितना जितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहे, तो यहाँ पर हम इसका लेआउट भी चेंज कर देते हैं। चार्ट स्टाइल, चार्ट स्टाइल हमें कैसा रखना है आपको, तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करिए। मुझे ऐसे रखना है चार्ट की स्टाइल अपने, तो यहाँ से इस पर क्लिक कर रही हूँ और ये मेरे चार्ट का स्टाइल यहाँ से आ जाएगा। फिर लेआउट पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लेआउट में भी कुछ ऐसे ही यूज़ करेंगे। फिर इसका फॉर्मेट कैसे रखना है, आप यहाँ से इसका फॉर्मेट पूरा चेंज कर सकते हैं कि हमें इस तरह से नहीं बल्कि ऐसे रखना है। कलर मुझे कुछ ऐसा देना है, इसका आउटलाइन कलर कुछ दूसरा देना है, इसका जो टेक्स्ट है कुछ चेंज करना है, यहाँ से कुछ लिखना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मेट। इसको हमें क्या करना है, ऐसे डिलीट करना है, यहीं से हम डिलीट कर देंगे चार्ट तक। अब यहाँ पर है क्या चीज़, लिंक्स। तो लिंक में सबसे पहले यहाँ पर दिया है हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। ये सभी लिंक से ही रिलेटेड सब है ऑप्शन। तो हाइपरलिंक क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने पहले से कुछ नोट्स बना के रखे हैं, यहाँ पर उसके नाम के अकॉर्डिंग नेम लिख लिख कर उस नोट्स को ओपन कर करके हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिंक मैं बना रही हूँ HTML, और HTML एक टेक्स्ट लिखा, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और HTML का आपका नोट्स कहाँ पर है उसको इस पर लिंक लगा लीजिए। HTML का नोट्स मैं यहाँ पर D ड्राइव में ADCA नोट्स में यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो HTML का नहीं बल्कि मैं CSS का यूज़ करना है मुझे, तो यहाँ पर हम CSS पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिंक हमारा आ जाएगा।
जैसे ही हम इस टेक्स्ट पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसको कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे तो अपने लिंक को यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अपने लिंक को ओपन कर सकते हैं। एक बार और किसी भी सब्जेक्ट का आपको लिंक लगाना है तो यहाँ से आप लिंक लगा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नोट पैड लिखने के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और हाइपर लिंक पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ डी ड्राइव में, ये DCA नोट, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा नोट पैड। ओके किया, फिर हम इसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर पाएंगे। तो जैसा कि अब हमें लिंक्स के बारे में हमें जानना था, तो लिंक्स, हाइपर लिंक हमने देखा। अभी बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क में मान लीजिए हम कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं और उसमें मार्क लगा के हमें रखना है, तो यहाँ से बुक मार्क का यूज कर सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट कर ले रही हूँ। 11th पेज का पैराग्राफ मैंने इंसर्ट किया। अब इस पैराग्राफ में हमें बुक मार्क का यूज करना है, तो बुक मार्क हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे इसी तरह से हमें पता लगाना है कि हमने बुक मार्क कहाँ कहाँ यूज किया है। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर ऐड करना होता है बुक मार्क। जब तक हम नेम नहीं यहाँ पर लिखते हैं तब तक यहाँ पर ऐड का ऑप्शन शो नहीं करता है। तो यहाँ पर कुछ भी इसका नाम दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम जैसे ही यू लिखूंगी और ऐड करने का ऑप्शन शो होने लगा। फिर हम क्या करेंगे, जो और भी हमें यहाँ पर बुक मार्क किसी अदर ऑप्शन पे लगाना है, तो यहाँ पर हम उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जहाँ पर भी आपको बुक मार्क लगाना है उसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद हम बुक मार्क इसमें करके रख सकते हैं। अब यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। फिर अब इसे देखिए बुक मार्क का यूज करना है, इसी पर आ जाएंगे कि देखना है हमें, तो ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसे गो टू के ऑप्शन से हमें देखना है कि हम चाहते हैं यू किस पेज पर हमने यू करके बुक मार्क किया है, इसको जाके हमें देखना है, गो टू करेंगे तो हम अपने उसी बुक मार्क पर आ जाएंगे। तो ऐसे यूज किया जाता है बुक मार्क। अब क्रॉस रेफरेंस आ जाता है। क्रॉस रेफरेंस को इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होते हैं। आपने हेडिंग यूज किया है, बुक मार्क यूज किया है, जैसे बुक मार्क ने हमने यूज किया था। यहाँ पर किसी ऑप्शन को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अपने फर्स्ट पेज पर ये कुछ यहाँ पर इसे इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ और इसका बुक मार्क ये टेक्स्ट यूज होगा। ठीक है, जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे ये देखिए ये टेक्स्ट हमारा वहीं पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि इसका पेज नंबर इंसर्ट हो तो इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर इसका पेज नंबर शुरू, हम चाहते हैं कि ये 2 किस पेज नंबर पे बुक मार्क हमने कर रखा है इस यहाँ पर ये लिखा हुआ आए, तो ऐसे इंसर्ट कर देंगे तो 4th पेज नंबर पे है इस तरह से। अब यू किस पर है इसको भी देखना है तो इंसर्ट करेंगे, ये 6 पेज नंबर पे है। ऐसे इसको यूज किया जाता है क्रॉस रेफरेंस। उसमें बुक मार्क भी था। अगर आप हेडिंग यहाँ पर यूज कर रखे हैं तो मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग बना ले रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हार्डवेयर करके और इसको हेडिंग में कन्वर्ट किया। हेडिंग तो आप लोगों को पता ही है कहाँ से ऐड किया जाता है। फिर मान लीजिए किसी और भी पेज पे हम यहाँ पर हेडिंग ले रहे हैं, यहाँ पर एक हेडिंग मैं बना दे रही हूँ और इसका नाम मैं दे रही हूँ सॉफ्टवेयर, और इसको मैं सेलेक्ट करके इसको हेडिंग 1 2 कुछ भी रहने दीजिए, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसको हेडिंग को आपको इंसर्ट कहाँ पे करना है वहां पर अपना कर्सर करिए और फिर हम आ जाते हैं अपने क्रॉस रेफरेंस पर। अभी अभी हमने क्या यूज किया है, हेडिंग, तो अपने हेडिंग पर क्लिक करेंगे। देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शो हो रहा है। तो अगर हमें टेक्स्ट भी चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के नाम से ही ये हेडिंग हमारी इंसर्ट हो जाती है। मान लीजिए हमें चाहिए पेज नंबर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर आ जाएगा और इसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद ये फायदा इसका ये होता है कि जैसे ही हम इस पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर शो होता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसको हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने लिंक पर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर जो हमारी हेडिंग थी उस हेडिंग पर जाना है तो
कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने हेडिंग पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें लिंक्स का यूज करना होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमें हीडर एंड फुटर का यूज करना है पेज नंबर। तो अब जितना भी हमारे पास पेज है उस पर हमें हीडर यूज करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि जितना हमारे पास 11 पेज है सभी पे कंप्यूटर लिखना है, सभी पेज पर ऐसे, तो हम एक ही बार यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे और ये सभी पेज पर आ जाएगा। और यहाँ से इसको हम टेक्स्ट का फॉन्ट मतलब फॉन्ट साइज भी बदल सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कैसा रखना है यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और इसको सेंटर में रखना है तो सेंटर में भी कर सकते हैं, कलर करना है तो यहीं से हम कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जाके देखिए सभी पेज पे ऐसे हो गया होगा। फिर ऐसे इसका डिजाइन आ जाता है। डिजाइन में आपको क्लोज हीडर फुटर करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हीडर फुटर ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम इसी के साथ इंसर्ट करना है तो यहाँ से डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। कैसा डेट एंड टाइम लेना है यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम भी आ जाता है। और यहाँ से क्विक पार्ट ऐड करना है तो इसे क्विक पार्ट भी यहीं पर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर लगाना है, मतलब यहाँ से हमें कुछ भी यूज करना है, इस तरह से इन सभी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। दैट यहाँ से क्लोज हीडर फोल्डर करना है तो यहीं से क्लोज कर देंगे अपने हीडर फोल्डर पर और ये सभी पेज पर हमारे शो होगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि सभी पे इसी के साथ पेज नंबर भी यहाँ पर दिखाए या फुटर नंबर, यहाँ पर फुटर भी हम ऐड करें तो यहाँ से ऐसे ही फुटर पर भी यूज कर सकते हैं। और पेज नंबर ऐड करना है बॉटम पर या टॉप पर, तो बॉटम पे मुझे चाहिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास पेज नंबर 1 2 3 ऐसे ये शो होगा। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हीडर एंड फुटर यूज करने के लिए। ऐसे इसको हम क्या करेंगे, एक से डिलीट करेंगे, ये सभी पेज से डिलीट हो जाएगा हमारा हीडर एंड फुटर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट पर। तो टेक्स्ट में सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए दिया है। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, मान लीजिए इसको ही लेना है। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया, इसमें हम अपना कंटेंट डालेंगे और इसको हम यूज कर पाएंगे। मान लीजिए इसी को मैं इसमें अपने कंटेंट को रख लेती हूँ, ये कुछ ऐसे। इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेट ये आ जाएगा। डायरेक्शन चेंज करना है, इस तरह से डायरेक्शन, यहाँ से लिंक यूज करना है, क्रिएट लिंक एंड ड्रॉ करना है इसमें, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका कलर कुछ जो भी चेंज करना है रखना है आप रख सकते हैं। इसका स्टाइल हो जाएगा, हमें स्टाइल चेंज करना है, शैडो इफेक्ट, मतलब इन सभी के बारे में तो आपने देखा ही है, उसी टेक्स्ट बॉक्स के जैसे है। अब नेक्स्ट आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्विक पार्ट। यहाँ पर क्विक पार्ट भी क्या होता है, कुछ हमें सेव करके रखना है, कुछ हमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डालना है तो यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं। यहीं पर हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी लेनी है इसके डॉक्यूमेंट की, मतलब कुछ क्विक पार्ट में ऐड करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं और इसे कि हमें कमेंट बनाना है तो कमेंट में भी ऐड कर सकते हैं कि कमेंट में हम क्या लिखना चाहते हैं। कमेंट में हम मान लीजिए ये टॉपिक किसके रिलेटेड लिख रखे हैं वैसे कुछ हमें लिखना है तो यहाँ से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रखी हूँ तो ऐसे हम इसको कमेंट 2-3 लाइन का लिख सकते हैं ऐड करके। तो ये होता है क्विक पार्ट। और इस तरह से और भी क्विक पार्ट को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर मैं लिख दी रीड ओनली मेमोरी, इसको शॉर्ट वे में बनाना है तो इसी क्विक पार्ट में आ जाएंगे सेव सिलेक्शन गैलरी। यहाँ पर क्लिक ऐसे ही इसे सेव कर कर जाएंगे। इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट में बना देना है ROM और इसको ओके करेंगे। अब जैसे भी हमें रीड ओनली मेमोरी जहां जहां इंसर्ट करना है वहां पर हम क्या करेंगे, ROM लिखेंगे रोम और उसके हम क्या करेंगे F3 से इसे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी रोम और इसको F3 करेंगे, ये रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, क्विक पार्ट में ऐड कर सकते हैं। दैट नेक्स्ट अब आ जाते हैं यहाँ पर
वर्ड आर्ट आप लोगों ने देखा ही है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर वर्ड आर्ट में लिखना है ईशान कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ठीक है, ईशान कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, इसको ओके करेंगे। तो कुछ इसको टेक्स्ट राइपिंग करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ही हम वर्ड आर्ट लेते हैं तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट ओपन होकर आ जाता है। फॉर्मेट ओपन होकर आता है, इसमें हमें एडिट करना है टेक्स्ट को, स्पेसिंग करना है कि हमें थोड़ा सा लूज करना है इसको। ठीक है, इस तरह से इसको रखना है या ऐसे रखना है। तो ऐसे इसको हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, जस्टिफाई करना है, लेटर जस्टिफाई करना है, तो ऐसे इसको यूज करते हैं। फिर वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल में आपको कैसा यूज करना है, इसको ऐसे रहने देना है। फिर हम आ जाते हैं फिल। इसमें फिल में हमें क्या क्या यूज करना है वर्ड आर्ट के स्टाइल में, तो यहाँ से इसको हम फिल कर सकते हैं। दैट इसमें शेप में बहुत से दिए हैं। पिक्चर ही मान लीजिए वर्ड आर्ट के स्टाइल में हमें लगाना है, तो कैसा पिक्चर आपको लगाना है उस पिक्चर को सेलेक्ट करिए और इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आउटलाइन हम लगा सकते हैं। इसका आउटलाइन कैसा रखना है, आउटलाइन को कैसे रखना है, इस डिजाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर चेंज शेप, मतलब हमें इसे राउंड में रखना है तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे, ऐसे रखना है हमें, इस तरह से रखना है, तो इसको हमें चेंज यहाँ से इसको कर सकते हैं। शैडो इफेक्ट ये सब वैसे ही है। इसको फ्रंट पे लाने के लिए यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट राइपिंग के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऐसे करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पर आ जाएगा और इसको हम इस तरह से रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडजस्ट करके, ओके। तो ये आपका वही आ जाएगा ऑप्शन ग्रुप करने के लिए। ठीक है, रोटेट करने के लिए सब सेम वैसे ही है। फिर इसका ब्राइटनेस आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, रिसेट करना है पिक्चर को, ऐसे आपको पोजीशन किधर रखना है, सेंड टू बैक एंड इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मेट में आके सब वही ऑप्शन है आपका। अब वर्ड आर्ट के बाद यहाँ पर आ जाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई लेटर है, उसका हमें फर्स्ट जो है यहाँ पर, इसको हमें कुछ ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में देखने के लिए आपको मिलता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर उसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से इसे हम छोटा भी बड़ा कर सकते हैं। ये होता है ड्रॉप कैप का यूज। हाँ, अब यहाँ पर आ जाता है सिग्नेचर लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पर अर्चना मौर्य लिख रही हूँ और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर मेरा इंसर्ट हो गया। सिग्नेचर के बाद यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो कैसे डेट एंड टाइम में लेना है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए और ऐसे ओके करिए। डेट एंड टाइम इंसर्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर। अब आती है बारी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, चलिए एक मैं नया पेज लेती हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे ना, और इस पे हमें क्या ओपन करना है, एक्सेल ओपन करना है, पावर पॉइंट ओपन करना है, फोटोशॉप ओपन करना है, तो यहाँ से उस तरह से हम इसे ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए ये चार्ट आ गया पावर पॉइंट में और आपको इस चार्ट को बना के यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ पर हमें टेबल वगैरह भी ऐड करना है तो इसे हम टेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, ये टेबल हमारा आ जाएगा। दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिर से ड्रैग करेंगे, ये यहाँ तक ऐसे हम टेबल लिख सकते हैं। और इसे यहीं से हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका फॉर्मेट और ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट हम कर सकते हैं इसे, ऑटो फिट कॉलन। तो ऐसे हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे यूज कर पाते हैं।
अब यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इसमें से कोई फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन करना है तो यहाँ से हम उसको ओपन करते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ पर हमें कुछ मैथ से रिलेटेड कुछ काम करने रहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज पर, तो यहाँ से इक्वेशन का यूज़ करते हैं और इसमें से हमें बहुत से इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। क्या हमें इसमें ऐड कर रहा है, यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिंबल। सिंबल में हमें कॉपीराइट का सिंबल लेना है, या हमें स्माइली फेस का सिंबल लेना है, या यहाँ पर हमें मोर सिंपल पर आके कैसा सिंबल यूज करना है, यहाँ से आप सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन सिंबल को भी हम ओपन कर सकते हैं। तो इंसर्ट में बस आज के वीडियो में इतना ही, पूरा इंसर्ट हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा पेज लेआउट।